बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब हुमैरा असगर के मामले में एक बड़ी पेशरफ्त निकलकर सामने आई है और इस पेशरफ्त से अब जो मैं सबूत आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस पेशरफ से इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हुमैरा असगर के साथ उसके फ्लैट के अंदर जो कुछ हुआ, कम से कम वो कुदरती तो नहीं था, कम से कम वो हादसाती तौर पर नहीं था, वो खुदकुशी नहीं थी, बल्कि लग ऐसा रहा है कि उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और ये कोशिश की गई कि इसकी लाश को काफी लंबे अरसे तक डिस्कवर ना किया जाए। क्योंकि कराची में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और कोई भी लाश अगर घर के अंदर पड़ी हो तो 2 दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग के अंदर बदबू आनी शुरू हो जाती है, रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पर इस तरह से चीजों को प्लांट किया गया कि हुमैरा असगर की लाश एक तवील अरसे तक वहां पर पड़ी रहे। जब ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, एविडेंस सारे छुपना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जब एविडेंस छुपना शुरू हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इस बात का पता लगाना कि जनाब इस वाक़े के पीछे असल वजह है तो है क्या। अब इनके वालिदैन ने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात तो ज़रूर बोल दी कि हमें लग ऐसा रहा है कि हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस बात का अंदेशा जाहिर किया जाता है कि जनाब उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। लेकिन इनके वालिदैन सामने आकर FIR दर्ज नहीं करा रहे। इनके जो वालिदैन हैं वो अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म की FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने से कासिर हैं। क्यों कासिर हैं इसका फैसला आप कीजिएगा। लेकिन अब आखिरी जो मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि एक अजीब किस्म के खेल का आगाज हो गया। ये कहा जा रहा है कि जनाब 5 जगहों से उसके फ्लैट के अंदर से एक मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर एक वाइट पाउडर पड़ा हुआ है और वाइट पाउडर ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि शायद वो इसलिए रखा गया हो ताकि एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जनाब हुमैरा असगर नशे की आदी थी। लेकिन जो आपकी ऑटोप्सी होती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उसमें हर चीज़ सामने आ जाती है, एक एक चीज़ सामने आ जाती है और उससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि हुमैरा असगर नशा नहीं करती थी, कम से कम नशे की वो आदी तो नहीं थी। तो फिर ये वाइट पाउडर कहाँ से है? अब इसका जब फॉरेंसिक किया गया तो यही वो सबूत है जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद ये कोशिश की गई कि उसकी लाश को काफ़ी अरसे तक डिस्कवर ना किया जाए। बेसिकली हुमैरा असगर के घर में जब लास्ट टाइम पुलिस ने दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की तो उनको 5 अलग जगहों से मिट्टी के बर्तन में वाइट पाउडर मिला। अब जब इसका फॉरेंसिक किया गया, पुलिस ने खदशा जाहिर किया था कि शायद ये नमक भी हो सकता है, क्योंकि इनके 5 अलग जगहों से मिट्टी के बर्तन में वाइट पाउडर मिला और एक किचन के अंदर वाइट पाउडर मिला। किचन के अंदर जो वाइट पाउडर मिला है वो आयोडीन नमक है, जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, हर घर के अंदर इस्तेमाल होता है, किचन में इस्तेमाल होता है, आयोडीन नमक था। लेकिन बाकी जगहों पर जो वाइट पाउडर मिला वो भी असल में नमक ही था, वो कुछ और नहीं था, लेकिन वो खाने का नमक नहीं था। वो नमक वहाँ पर क्यों रखा गया, अब यही एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का दावा करने के लिए कि हुमैरा असगर के साथ जो कुछ हुआ वो हादसाती तो कम से कम नहीं था। आपको पता है वो समंदरी नमक था जो 5 जगहों पर रखा गया, जिसका फॉरेंसिक करने के बाद पता चला कि जनाब यहाँ पे तो समंदरी नमक रखा गया। अब समंदरी नमक इस्तेमाल क्यों किया जाता है? समंदरी नमक यूजुअली तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। समंदरी नमक, और पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो। जहाँ पर हुमैरा असगर गिरी हुई थी, जहाँ से उनकी बॉडी को रिकवर किया गया, वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी हुई थी और उनका हाथ उनके दिल पे था। ये पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफात किए हैं। जिस कमरे में वो थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन डजेंट मैटर, दरवाज़ा खुले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो बॉडी होती है अगर वो डिकम्पोज होना शुरू होती है तो वो बदबू फैलाना शुरू कर देती है। लेकिन ये नमक जो मिट्टी के बर्तन में मिला है ये क्या काम करता है अब आप सुनिए। ये अंदर की जो महक होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया है कि जो ह्यूमिडिटी होती है या आप कह लें कि अंदर की जो महक होती है, जो बदबू होती है, उसको फैलने नहीं देता, उसको ज्यादा। और 5 जगहों पे रखने का मतलब क्या हो सकता है? कौन समझ, आप अपने घर में समुद्री नमक रखते हैं 5-5 जगहों पे, वो भी मिट्टी के बर्तन के अंदर। वो जो नमक होता है वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है कि कोई बदबू, कोई महक, कोई चीज़ बाहर मत जाए। और बाहर से वैसे भी दरवाज़ा खोल के रखा हुआ था वहाँ से, और ये इसीलिए ये जो ह्यूमिडिटी होती है वो
یا بدبو جو ہوتی ہے وہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ پورے بلڈنگ والوں کو کسی کو بھی اس بات کا اندیشہ نہیں ہوا, اس بات کا اندازہ نہیں ہوا, کوئی پرابلم ان کو نہیں فیس ہوئی کہ یار گھر کے اندر کسی کی میت پڑی ہوئی ہے, گھر کے اندر کوئی پرابلم ہے, گھر کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, مطلب ایک مردہ لاش پڑی ہوئی ہے. کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا. اور اب آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ حمیرہ اصغر کے ساتھ کیا ہوا یہ اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں رہنے والے لوگ بلکہ پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی موجود ہیں, پاکستانیوں کو چھوڑی, کیونکہ پاکستانی ڈرامے انڈیا کے اندر بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں. کئی بھارتی لوگ ہیں جو اس بات کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ایگزیکٹلی حمیرہ اصغر کے ساتھ کیا ہوا, عائشہ خان صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, کیوں ان کی لاش ان کے گھر کے اندر پڑی رہی, کسی کو پتہ نہیں چلا, کیوں حمیرہ اصغر کی لاش 10 مہینے تک اپنے گھر کے اندر پڑی رہی اور کسی کو کانو خان خبر نہیں ہو, اور کیوں ان کے والدین سامنے آ کے FIR درج نہیں کراتے. ان کے بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری بہن کو قتل کیا گیا. اب بھائی تو FIR درج کراؤ نا, تحقیقات ہوں گی اس کی, لیکن وہ نہیں کرا رہے, وہ چیز نہیں ہو رہی, وہ چیز نہیں کی جا رہی. اب جو یہ سمندری نمک سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ شاید یہ کسی نے رکھا تھا, یہاں پہ جان بوجھ کر رکھا تھا, ورنہ کوئی بھی اپنے گھر کے اندر سمندری نمک مٹی کے برتن میں لگا کے گھر کے 5 جگہوں پہ نہیں رکھتا. اور فلیٹ کتنا بڑا تھا, آپ نے فلیٹ کی کبھی معائنہ کیا ہونا, اندازہ لگاؤ, 2 کمرے کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا, زیادہ بڑا فلیٹ نہیں تھا. اگر انسان نے اپنے شوق کے لیے رکھا ہے تو 5 جگہ پہ کیوں رکھے گا, کچن میں کیوں نہیں رکھا, انہوں نے باہر ہی رکھ دیا, اس جگہ پہ رکھا جہاں پر حمیرہ اصغر کی لاش پڑی تھی. تو دیر آر مینی کوشچنس ریگارڈنگ دس, ایک نہیں ہزاروں کوشچنس ہیں جو کہ یہ پرابلم پتہ لگا رہے ہیں, کروا رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ مسنگ, دیر از سم تھنگ فشی. بٹ تحقیقات, ورنہ اپنے گھر کے اندر وائٹ نمک کون رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا, بدبو کا احساس نہیں ہوا. اور جتنے عرصے تک, جتنی دیر تک یہ معاملہ پرولونگ کرتا رہتا, اتنی دیر تک ایویڈنسز مٹتے چلے جاتے. اوبیسلی پھر کسی کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کون اس کے پیچھے تھا, کس لیے اس کے پیچھے تھا, کیا معاملات تھے, وائپ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ سوال, واٹس ایپ چیٹس ایک لڑکی کیوں ڈیلیٹ کرے گی, کیوں ڈیلیٹ کرے گی, سوال سب سے پہلا ہے. وہ اپنے موبائل کو کلیئر کیوں کرے گی, پہلا سوال ہوتا ہے. اس کا موبائل کہاں ہے, آئی فون جو تھا, کدھر گیا موبائل, کسی کو کچھ نہیں پتا. اس کے گھر والوں نے 10 مہینے تک اپنی بیٹی کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی, کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی. کیوں آخر, سوال ہے نا کہ کیوں آخر ایسا نہیں. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.